यावदेव अनर्थाय अत्तम बालस्य जायति हन्ति बालस्य सुखसम मुद्धमस्य विपातयम् मुद्धमस्य विपातयम्। मूर्ख का जितना भी ज्ञान होता है वो उनका अनिष्ट ही करता है, वो उसकी अच्छाई को समाप्त कर देता है तथा उसके कुशल कर्मों का नाश कर देता है। ये घटना भी उस वक्त की है जब भगवान बुद्ध राजगीर के वेणुवन में ठहरे हुए थे। एक दिन फिर महामोगलान और लक्ष्मण दोनों राजगिरी में भिक्षाटन करने के लिए जा रहे थे और चलते चलते महामोगलान मुस्कुरा दिए। लक्ष्मण थेर ने उनसे उसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि विहार पहुंचकर शास्ता के सामने बताएंगे। भिक्षाटन समाप्त करके दोनों बौद्ध विहार पहुंचे। तब महामोगलान ने बताया कि उन्होंने एक ऐसा प्रेत देखा था जिसके मस्तिष्क पर लगातार आग के गोले गिर रहे थे और उसको फोड़ रहे थे। यह क्रम निरंतर चल रहा था। आज तक इतना कष्ट सहते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। ऐसा सुन के शाक्य मुनि बुद्ध ने बताया कि मैंने भी इस प्रेत को संबोधि प्राप्ति के दिन देखा था, लेकिन मैंने उसका जिक्र नहीं किया कि कहीं लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे तो उनका अहित हो जाएगा। मेरे नहीं कहने के पीछे लोगों के प्रति मेरी करुणा छिपी हुई थी। भिक्षुओं ने जिज्ञासा जाहिर की, यह जानना चाहा कि किस कारण से उस प्रेत की यह दुर्गति हुई। तब शाक्य मुनि बुद्ध ने उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पूर्व काल में शठीकुट नाम का एक व्यक्ति था जिसने ताका हुआ निशाना साधने की कला सीख ली थी। इस कला को सीखने के बाद उसने अपने गुरु से इस कला को प्रयोग में लाने के लिए आज्ञा मांगी। गुरु ने अपनी स्वीकृति तो दे दी, लेकिन उनके साथ यह शर्त भी रखी कि किसी भी गाय या मनुष्य पर पत्थर मत मारना। ऐसे किसी भी वस्तु पर भी पत्थर मत फेंकना जिसका कोई मालिक हो या जिसका कोई संबंधी हो। लक्ष्य उसी निशाने पर लगाना जिसका ना कोई मालिक हो और ना कोई संबंधी। शठीकुट ने उनकी बात मान ली। उसी काल में एक प्रत्येक बुद्ध भी हुए थे। एक दिन वे अपनी दैनिक चर्या के अनुसार भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। शठीकुट ने उन्हें देखा। उसने सोचा कि मेरे गुरु ने कहा है कि मैं किसी ऐसे लक्ष्य को वेध सकता हूं जिसका कोई स्वामी नहीं हो। श्रवण का तो कोई स्वामी नहीं होता, अतः उस पर निशाना लगाने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसा सोचकर उसने पत्थर से प्रत्येक बुद्ध के ऊपर प्रहार कर डाला। प्रहार का वेग इतना तो तीव्र था कि वह पत्थर थेर के एक कान को छेदता हुआ दूसरे कान से निकल गया। चोट इतनी गहरी थी कि विहार आते आते प्रत्येक बुद्ध के प्राण निकल गए। श्रद्धालुओं को पता चला कि किस प्रकार शठीकुट ने प्रत्येक बुद्ध की हत्या कर दी थी। अतः उन्होंने उसे खूब पीटा और पीटने से उसकी मृत्यु हो गई। वो नरक में जा गिरा। अपने पाप कर्म के कारण वो गिज्जकुट्टा पर्वत पर षष्ठीकुट प्रेत बनकर प्रकट हुआ। शाक्य मुनि ने इस पूर्व घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मूर्खों का ज्ञान और कला उनके लिए
अहितकर ही होता है। तब उन्होंने यह गाथा कही थी, यावदेव अनत्थाय अत्तम बालस्य जायति हन्ति बालस्य सुखसम मुद्दमस्य विपातयम् मुद्दमस्य विपातयम्। साधु साधु साधु।